गाइस ये है आपका क्वेश्चन पेपर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती है लिंक, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना ना भूलें, आपकी हम फुल हेल्प करेंगे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, यानी कि ए पार्ट है, इसके सब पार्ट है, उसके बाद में आपको कोई भी 3 इसमें से जो हैं इनको आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ओनली 1 सेंटेंस ईच। तो 5 क्वेश्चन है, पाँचों के पाँचों आंसर देने हैं। तो व्हाट इज ड्रॉवर, सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म, थर्ड है व्हाट इज बैलेंस शीट, फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिफ्थ है विच रिसिप्ट्स आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। बी पोर्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको राइट ए वर्ड टर्म और फ्रेज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसके लिए आपको एक वर्ड या फ्रेज आपको चूज करके बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इंक्योर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। इसका एक शब्द में आपको बताना है या एक वर्ड में बताना है कि क्या कह सकते हैं इसको। सेकंड है द रेशियो मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। थर्ड है ए गिफ्ट गिवन बाय ए पर्सन टू ए कंसर्न एज पर द विल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो द पार्टनर हु नेदर ब्रिंग्स कैपिटल नॉर participates in day-to-day activity of business। और फिफ्थ है पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट। इसके बाद में सी सेक्शन में आ जाइए, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो एंड री राइट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चॉइसेस दे रखे हैं, यानी एमसीक्यूज हैं आपके। तो इफ़ द ओपनिंग कैपिटल इज 80,000, क्लोजिंग कैपिटल इज 1,80,000, विड्रॉल्स आर 10,000 एंड एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस इज 20,000, देन द प्रॉफिट विल बी। तो आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है ए बी सी डी में से। सेकंड है द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, इन विच ईयर, तो आपको इसका आंसर भी बताना है। थर्ड है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, इफ़ वाई रिटायर्स देन द न्यू रेशियो विल बी। तो न्यू रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसके बाद आज ये नेक्स्ट जो है इसका देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में है द इशू ऑफ डेमनेचर लेस देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा वो, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पांचवा है ए बिल विच इज़ ड्रॉन 12th जून 2016 इज पेबल आफ्टर 2 months, द ड्यू डेट ऑफ द बिल बी। अब इसमें 4 आपके ऑप्शन फिर से दे रखे हैं, कौन सा होगा। 12 जून के बाद में ये अगस्त में आएगा, लेकिन कौन सा अगस्त आएगा ये आपको देखना है। डी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इसमें आपका जो स्टेटमेंट है, देखिए फटाफट देखते हैं। स्टेटमेंट 5 है आपके, ड्रॉई कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिल। सेकंड है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली इट इज इट्स एंट्री इज द इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड है शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट पर। और फोर्थ है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीजेज द प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। और फिफ्थ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट। इसके बाद में ई पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रिपेयर ए बिल फॉर्मेट ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ड्रॉई, डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखा है। इनके सामने इनकी वैल्यूज़ लिख रखी है, तो इसके हिसाब से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको तैयार करना है। आज ये सेकंड क्वेश्चन पे, Sri Amar started his business with a capital of rupees 70,000 on 1st April 2015. His financial position on 31st March 2016 was as follows। तो यहाँ पे ये टेबल में आपको सारी डिटेल दे रखी है, एक तरफ पर्टिकुलर, दूसरी तरफ अमाउंट कैश, जिसमें स्टॉक, बिल पेज, क्रेडिटर, डेबिटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, बिल रिसीव, परमिसेस और व्हीकल वगैरह सब है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। तो श्री अमर ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 on 13th September 2015। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। थर्ड है श्री अमर विदड्रॉ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। और फोर्थ है डेप्रिसिएट व्हीकल्स एट 10% पर एनम एंड परमिसेस एट 10% पर एनम। फिफ्थ है रिवर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स is to be provided at 3% after writing off bad debits of ₹1,000। और सिक्स है creditors of ₹3,180 be written off। Prepare closing statement of affairs as on 31st/3/2016। और बी है statement of profit and loss for the year ended 31st/3/2016। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद में और में आ जाएँ तो और में आपको गिव द मीनिंग
and type of comparative finance statement and explain the steps to prepare it. और बी है इसका give the meaning of capital investment and explain return on investment. थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जयेश एंड कमल आर partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The following is their balance sheet as on 31st March 2016. तो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरफ लिएबिलिटीज़ है, अमाउंट है, एसेट एंड फिर अमाउंट है। तो ये आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट आपको समझना है, देखना है। ये देख लीजिए, ये है आपका बैलेंस शीट। अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस देखिए आगे क्या पूछे गए हैं, इसको आपको देखना है। दे एडमिट विमल्स एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016 इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखे हैं। सी शुड ब्रिंग 40% एज हर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 20% एज हर शेयर ऑफ गुडविल। सेकेंड है बिल्डिंग इज फाउंड ओवरहॉल्ड बाई 20% एंड स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड by 20% in the book. These assets are to be adjusted as their proper values. और थर्ड है ₹1000 are to be maintained as reserve for doubtful debts. तो अब आ जाइए प्रिपेयर क्या क्या करना है आपको प्रभु। तो प्रिपेयर करना है ए रिवोल्यूशन अकाउंट और उसके बाद में ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट और थर्ड है आपका बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर बिमल्स एडमिशन। और ऑप्शन में भी सेम ऐसा ही आपको एक दे रखा है। तो बैलेंस शीट ऑफ मेक पॉल एंड सेम इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 का दे रखा है आपको, ये पहले आपको देखनी है। ठीक है, देख लिया आपने। अब इसके बाद में सैम रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एज अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर क्या है उनके टर्म्स देखिए, ये जो टर्म्स वाले क्वेश्चन है जरूर आते हैं। तो ये स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 6% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स टू बी क्रिएटेड at 5% on debtors. Third है provision of ₹1600 to be made for outstanding rent. और fourth है goodwill of the firm is raised to the extent of retiring partners share of ₹18,000 and remaining partners decided that goodwill should not appear in the book of accounts. Fifth है their profit sharing ratio is 2:1. और सिक्स्थ है द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अमाउंट। तो प्रिपेयर क्या क्या करना है आपको, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड है आपका बैलेंस शीट ऑफ मेक एंड पॉल। उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में। ऑन 1 March 2016 मीनाक्षी शोल्स गुड to Neeta worth 40,000. Neeta accepted a bill of 3 months drawn by Meenakshi on 1st March 2016. On 31st May 2016, Neeta requested Meenakshi to review the bill. Meenakshi agreed on condition that Neeta should pay 10,000 in cash and accept a new bill for balance amount plus interest at the rate 12% per annum for 2 months. Neeta accepted the new bill drawn from the months plus interest on the due date. The new bill be honored. उसके बाद में give journal entries in the book of Meenakshi and prepare Neeta's account in the book of Meenakshi. ठीक है, अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। आदेश एंड संदेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 वाज एज अंडर, यहाँ पे दे रखी है। इसको पढ़ना ऑन द फॉलोइंग डेट फ्रॉम द रिजॉल्व। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। फर्नीचर 12,000, स्टॉक इन ट्रेड 18,000, बिल रिसीवेबल is 2,500 and debtors could be released 9,500 only. Adesh agreed to discharge the bills payable or creditors were paid under 5% discount. और fourth है realization expenses amount to 3,000. पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। और ऑप्शन भी था इसका ए आकाश कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर एंड ऑन अलॉटमेंट जब करेंगे तो ₹4 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर एंड सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ₹1 per share. The company receives application for the 15 equity shares of which applications for 5,000 equity share were rejected and money refunded. All the shareholders paid up to the second call except Kavita. The allotment of allotment of 1,000 equity shares who failed to pay up to the final call. Pass journal entries in the book of Akshat Company Limited. ठीक है, अब अक्षत के बाद में आ जाइए। दिव्या लाइब्रेरी और बुधाना showed the following position of their accounting. Consider
द एडजस्टमेंट्स given in and prepare income expenditure account for the year 31st March 2016 and balance sheet as on the date। यहाँ पर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2015 की। और अब आपको देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और इसके बाद आ जाइए देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। यहाँ पे देखिए 15 का था ये वाला और ये 16 का है। ऐसी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखा रखा है, पूरा का पूरा आपको जो है सब समझा रखा है। आप देखिए क्या पूछता है आपसे ये क्वेश्चन में। तो यहाँ पूछा गया एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015 और डेप्रीसिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम डेप्रीसिएट बुक्स बाई 50,000 एंड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 7,500 फॉर द ईयर 16 and 17 and rupees 3,750 are outstanding for the current year. Capitalize 1/2 of the entrance fees। अब इसके बाद आ जाइए सातवां क्वेश्चन जो है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ MS दुर्गेश एंड दिनेश। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस शीट आपको दे रखी है 2016 की और उसके हिसाब से आपको इसको करना है कंप्लीट। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा आपने क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट पेज जो है इसी में आपको जो क्वेश्चन का जो अपडेट है वो लास्ट ये दे रखा है। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। द स्टॉक ऑन द हैंड ऑन 31 मार्च 2016 वाज वैल्यूड एट 14,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 350 और वेजेस पेड इन एडवांस ऑफ द वर्कर्स 600 और डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। और फिफ्थ है राइट ऑफ ₹500 फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स। तो ये है आपका जो है अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। तो आशा करता हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बना करके डाल दिए प्लेलिस्ट HSC बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास के नाम से। 10th क्लास के भी डाल दिए, सभी के देखते रहें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।